तीन वर्ष पहले कंगना रनौत और नीना गुप्ता की फिल्म पंगा प्रदर्शित हुई थी, जिसमें जस्सी गिल कंगना रनौत और नीना गुप्ता के साथ अभिनय करते हुए अपनी जबरदस्त अभिनय प्रतिभा से 9 वर्ष के बाल कलाकार यज्ञ भसीन ने सभी को मोहित कर दिया था। मूलतः उत्तराखंड निवासी यज्ञ भसीन फिल्म पंगा से पहले सीरियल मेरे साईं व सीआईडी में जरूर अभिनय कर चुके थे। पंगा के बाद बाल कलाकार यज्ञ भसीन का अभिनय का सिलसिला रुका नहीं। पंगा के बाद यज्ञ भसीन ने बाल कलाकार के तौर पर फिल्म बाल नरेन और विश्वा में शीर्षक भूमिका निभाई है। यह दोनों फिल्में बहुत जल्द प्रदर्शित होने वाली हैं। अब यज्ञ भसीन 13 वर्ष के हो चुके हैं और भाईंदर में सेंट एग्नेस इंग्लिश हाई स्कूल के छात्र हैं। यज्ञ भसीन ने फिल्म संगम चैनल पर अब तक की अपनी जर्नी को लेकर काफ़ी बातचीत की। यज्ञ, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। यज्ञ, बताइए कि इतनी छोटी उम्र में ये अभिनय की बात आपके दिमाग में आई थी या कहाँ से लगा कि मुझे अभिनेता बनना है, क्या बात हुई थी? मैं उस टाइम उत्तराखंड में रहता था, नैनीताल। मैं उस टाइम फिल्में बहुत देखता था, खासकर एवेंजर्स की फिल्म्स। एक दिन बस ऐसे ही मेरे मन में आया कि क्या मैं भी और एक्टर्स की तरह से टीवी पे आ सकता हूँ। तो मैंने रिसर्च की और फिर मैंने सोचा कि अच्छा कि इसको एक्टिंग बोलते हैं, मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री है, मुझे ऐसे पता लगा। और इसकी शूटिंग लॉस एंजलिस या मुंबई में होती है। तो मैंने ठान लिया कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो उस टाइम मेरे पापा एक हाई कोर्ट में, नैनीताल हाई कोर्ट में एक सेक्शन ऑफिसर थे और मेरी मम्मी का एक ब्यूटी सैलून था। तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे एक्टर बनना है। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही बच्चा बोल रहा है कुछ, बट जब मैं बार बार मैंने उन्हें बोला, तो उन्होंने मम्मी से बात की और उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और मम्मी ने अपना सैलून वाइंड अप किया और फिर हम मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में हम भाईंदर में शिफ्ट हुए और अराउंड 52 ऑडिशंस के बाद मुझे फाइनली एक ब्रेक मिला मेरे साईं सीरियल में, जिसमें मैंने एक गांव के बच्चे का रोल किया था जी। तो वहीं से फिर मैंने थोड़े और एड्स किए, थोड़े और सीरियल्स किए। इसी बीच मैंने सीआईडी में भी काम किया था थोड़ा। तो उसके बाद मुझे पंगा मिली 2020 में। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग इन पंगा। ऐसे ही फिर उसके बाद मुझे बाल नरेन मिली और फिर विश्वा मिली और मैं यहाँ। जब आप बम्बई पहुंचे तो ऑडिशन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जी, तो जब हम शिफ्ट हो ही रहे थे, जब हम मतलब सेटल डाउन हो रहे थे बस मुंबई में, भाईंदर में। मेरे पापा रोज़ इधर उधर मुंबई में घूमते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे कि कहाँ ऑडिशंस होते हैं। तो इसी बीच तो जब वो गूगल पे सर्च करते थे तो उन्हें पता लगा था कि अंधेरी में होते हैं ऑडिशंस। तो फिर वो अंधेरी में घूमते रहते थे रोज़ कि कहाँ ऑडिशंस होते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि अच्छा यहाँ पे ऑडिशन होते हैं, डिफरेंट स्टूडियोज़ के बारे में पता लगा। तो फिर मेरे पापा, फिर जब हम थोड़ा सेटल डाउन हो गए, स्कूल का एडमिशन वगैरह बिल्कुल पूरी तरह सेटल हो गए, तो फिर मैं और मेरे पापा रोज़ हम भाईंदर से अंधेरी जाते थे। इट्स अ 2 आवर्स जर्नी और ये रोज़ हम 5 o'clock जाते थे स्कूल से। जस्ट थोड़ा पहले हम एक इमरजेंसी लीव ले लेते थे और फिर हम 2 आवर्स की जर्नी करके अंधेरी जाते थे ऑडिशन देने और फिर अराउंड मिडनाइट हम घर पहुंचते थे। और फिर वहीं से फिर से स्कूल, फिर वापस अंधेरी जाना। ऐसे करके फिर हमने 52 ऑडिशंस दिए थे। उसके बाद मुझे मेरे साईं मिला था। चलिए, अभिनय करने का मौका तो मिल गया, लेकिन अभिनय की कोई ट्रेनिंग थी या काम करते करते सीखा? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली कहीं पे। आपने सीरियल किया पाला मेरे साईं, उसका रिस्पांस क्या मिला था? उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था। इनफैक्ट कि मैं जितने टाइम के लिए मैं मेरे साईं में गया था, उससे ज़्यादा टाइम के लिए ही मैं रहा था मेरे साईं में, बिकॉज डायरेक्टर सर को मेरी एक्टिंग अच्छी लगी थी। आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड रिस्पांस। सीरियल करते करते फिल्म कैसे मिल गई अचानक? ऑडिशंस देता ही रहता था मैं, चाहे मैं कुछ भी करूँ ऑडिशंस तो देता ही रहता था। तो ऐसे ही एक बार मैंने पंगा को ऑडिशन दिया, तो उन्हें मेरी एक्टिंग बहुत पसंद आई, तो ऐसे मुझे मिल गया पंगा फिल्म। पंगा में आपने कंगना के साथ भी काम किया होगा जी। क्या अनुभव रहे और क्या आपने उनसे सीखा था, क्या हुआ था?
जी, मैंने वही एक ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरा पंगा में सबके साथ काम करना। जेसी गिल सर, कंगना रनौत मैम, नीना गुप्ता मैम, सबके साथ। और मैंने सबसे बहुत ज़्यादा एक्टिंग एक्सपीरियंस सीखा। बहुत सारी चीज़ें कि सीन्स कैसे करते हैं, डायरेक्टर मैम से भी, अश्विनी मैम से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। सीन्स कैसे होते हैं, क्या इमोशंस लगते हैं, कहाँ पे क्या, सब कुछ बहुत सारा। और ये सब भी मुझे बीच बीच में टिप्स देते रहते थे एंड मुझे गाइड करते थे, गाइडेंस देते थे मुझे। सो या इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कोई ऐसी बात कंगना ने या नीना गुप्ता ने आपको सिखाई हो जो आपको लगता हो कि बहुत फायदेमंद हो गई है अभिनय करते समय आपके लिए? जी, एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे सिखाई थी पंगा के सेट में, जो मैंने सीखी थी ये है कि जब भी हम कोई सीन करते हैं तो हमें जो सीन का इमोशन है बस वैसा ही कुछ एक रियल लाइफ इंसिडेंट सोचना है जो हमारे साथ हो रहा हो। जैसे अगर रोने का सीन है तो कोई ऐसी चीज़ सोच लो जिससे अपने आप रोना आ जाए। कोई ऐसा लाइफ में सबके साथ होता है, कोई हर इमोशन का एक इंसिडेंट होता ही है सबके लाइफ में। तो बस उसी इमोशन से रिलेटेड इंसिडेंट हमें माइंड में सोचना है बार बार, जब तक वो इमोशन खुद हमारे फेस में ना दिखने लग जाए। तो मैंने ये सीखा था एक। तो पंगा के बाद कौन कौन सी फिल्में की आपने? उसके बाद मैंने बाल नरेन की। बाल नरेन, ये देखो ये रहा पोस्टर इसमें मैंने टाइटल रोल किया है एंड इसमें मैंने रजनी दुग्गल सर, विदिता मैम और गोविंद नामदेव सर और भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, विंदुदारा सिंह सर। सो इसमें ये एक स्टोरी है एक विलेज बॉय की जो अपने विलेज को क्लीन रखता है और कोविड पैंडेमिक के टाइम पे अपने पूरे विलेज को कोविड फ्री रखता है। एक भी पेशेंट नहीं आता कोविड का विलेज में। जी आपको पता होगा गोविंद नामदेव बहुत अच्छे अभिनेता हैं जी और इसके साथ साथ वो अभिनय के टीचर भी हैं। जी तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई, उनसे आपने क्या सीखा? जी, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। वही कि इमोशंस कैसे पोर्ट्रे होते हैं एंड जैसे गोविंद नामदेव सर अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं तो मैंने उनसे बहुत सारे इमोशंस सीखे कि कैसे पोर्ट्रे करते हैं इमोशंस को। जी। और कौन सी फिल्म की आपने बताई? अब मैंने एक बिश्वा फिल्म भी की है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइटल रोल और इसमें मैंने शारिब हाशमी सर और उषा जाधव मैम के साथ काम किया है एंड अभी उसकी रिलीज डेट नहीं आई है, बस एक पोस्टर आया है जो यहाँ पे नहीं है तो उसमें वो एक ब्लाइंड बॉय की स्टोरी है और कैसे वो अपने सपनों को पूरा करता है ब्लाइंड होने के बाद भी। सो इट्स बेसिकली अ मैसेज कि आपको चाहे कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो आप फिर भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो आपने क्या इसमें अंधे बालक का किरदार निभाया है? जी। उस किरदार को निभाने के लिए किस तरह से तैयारियां की थी आपने पहले? मैंने बहुत तैयारी की थी। मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी थी ब्लाइंड पीपल की और मैं ब्लाइंड ऑर्फनेजेस गया था और प्रोडक्शन की तरफ से भी मुझे बहुत वर्कशॉप्स मिली थी और बहुत प्रैक्टिस करवाई थी मुझे ब्लाइंड एक्टिंग करने के लिए। और प्रोडक्शन की तरफ से भी हम बहुत सारी जगहों में गए थे जहाँ पे ब्लाइंड पीपल होते हैं और ऐसे ही मैंने किया था। और मतलब शूटिंग के बाद भी मैं उस कैरेक्टर में इतना घुस गया था कि मुझे थोड़ा टाइम आया था फिर से नॉर्मल होने में जी जब आप ब्लाइंड बच्चों से मिल रहे थे, जी उनसे कुछ बात कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप क्या समझ में आ रहा था आपको उनकी चीज़ें जो कि बाद में आपको अपने में काम आया? जी, तो मैं बेसिकली उनका मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा था कि मतलब उनकी आईज़ कैसे मूव कर रही हैं, वो अपनी बॉडी को कैसे यूज़ करते हैं अपनी उस डिसेबिलिटी को वो ओवरकम करने के लिए, वो जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से उसे ओवरकम करने के लिए। जैसे हाथों का यूज़ करना, हाथों से लोकेट करना चीज़ें और ये भी कि मतलब उनकी आईज़ कैसे रहती है क्योंकि वो ब्लाइंड है तो उनकी आईज़ ऐसे रहती है या कैसे रहती है। तो मैंने वो सब ऑब्जर्व कर रहा था जब मैं उनसे मिल रहा था, बात कर रहा था तब। अब आपको क्या लग रहा है करियर कहाँ जा रहा है? क्या संभावनाएं आपको नज़र आ रही हैं? करियर बहुत ही अमेजिंग डायरेक्शन में जा रहा है और अभी तो स्टडीज़ है बहुत हार्ड, तो अभी तो मेरा मेन फोकस वहाँ पे है बट हाँ बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है करियर। तो इस वक्त आप किस क्लास में हैं, किस स्कूल में हैं और पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, सेंट एग्नेस इंग्लिश हाई स्कूल भाईदर ईस्ट और पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है और अभी मैं अगले साल 9th में आ जाऊँगा फिर तो और भी हार्ड स्टडीज़ है बट हाँ बेसिकली बहुत अच्छी स्टडीज़ जा रही है। आप एक्टर बन गए हैं, सीरियल में आए, फिल्म में भी आ गए हैं, आपके स्कूल के दोस्तों ने भी देखा होगा। जी
उनके क्या प्रतिक्रिया रहे, किस ढंग से स्कूल के दोस्त आपसे साथ बात करते हैं? मैं स्कूल में एज अ नॉर्मल क्लासमेट ही बन के जाता हूँ, बट जब फर्स्ट डे में गया था, जब मेरी पंगा रिलीज ही हुई थी, तब एक अलग ही था। और सब मतलब मुझसे ऑटोग्राफ लेना चाह रहे थे, बट फिर मैंने उन्हें ऑटोग्राफ तो दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला मैं स्कूल में सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा हूँ, और तो मुझे प्लीज़ एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही ट्रीट करें। और टीचर्स ने भी वही बोला और सब बच्चों को। सो या बेसिकली मैं एक नॉर्मल बच्चा ही हूँ स्कूल में। स्कूल इज़ अ डिफरेंट लाइफ। अच्छा, जब आपको स्कूल भी जाना हो और शूटिंग भी चल रही थी, तो कैसे पढ़ाई, स्कूल और सब कुछ मैनेज कर रहे थे आप? मेरा स्कूल बहुत कोऑपरेटिव है, तो वहाँ की टीचर्स जो है मेरी, वो मुझे ऑनलाइन नोट सेंड कर देती थी, जैसे कोविड के टाइम पे होता था। बस मेरी ऑनलाइन स्टडीज़ कोविड से भी पहले चलती थी। और तो वही तो टीचर्स मुझे सेंड कर देती थी सब नोट्स, और मैं शूटिंग के दौरान ही पढ़ता था। जैसे बीच बीच में गैप्स मिलते हैं, रेस्ट पीरियड्स मिलते हैं, तो उसी टाइम में पढ़ता था और फिर एग्ज़ाम्स देने में पहुँच जाता था। तो तारीफ सुनना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत एक प्राउड फील होता है कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने जो सैक्रिफाइस किया था वो वेस्ट नहीं गया, और आई एम सक्सेसफुल। यस। तो आगे बड़े होने के बाद क्या बनना है? अभिनेता ही बने रहना है या कुछ और भी सोच रहे हैं आप? नहीं, एक्टर 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 और सिर्फ एक्टर। बॉलीवुड में किस कलाकार के फैन हैं आप? जैसे ये सर, अभिनेत्री में, एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में कंगना रनौत मैम जी। अच्छा, आजकल बहुत से बच्चे बातें करते हैं भाई उन्हें हॉलीवुड जाना है, आप क्या सोचते हो? जी, मुझे भी हॉलीवुड ही जाना है। मेरा मेन एम्बिशन यही था कि मैं हॉलीवुड एक्टर बनूं, बट हॉलीवुड बहुत दूर है, तो इसलिए जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, इसलिए हम मुंबई शिफ्ट हुए, बिकॉज एलए बहुत दूर है। बट हाँ, मेरा प्लान है कि जब मैं 10th या 12th कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं हॉलीवुड शिफ्ट हूँ। एंड मेरा यही प्लान है कि मैं यूएस से ही ग्रेजुएशन करूँ और वहीं पे फिर हॉलीवुड एक्टर बन जाऊँ जी। किस तरह की फिल्में देखना पसंद है आपको? सुपर हीरो जॉनरा, बट सुपर हीरो तो अब पुरानी बात हो गई है। मिस्ट्री जॉनरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, एनिमेटेड मिस्ट्री। आप किस तरह के जॉनर में काम करना पसंद करते हो? आई थिंक मैं हर जॉनरा में, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मैं कर सकता हूँ। बट हाँ, जो मैं अभी तक जो मुझे मेनली मिला है काम, वो मुझे एक नॉर्मल फैमिली बॉय में ही काम मिला है। मतलब एक अच्छा आज्ञाकारी बच्चा। हाँ, बट आई थिंक आई कैन पुल ऑफ। तो आप कितने आज्ञाकारी हैं घर में अपने? थोड़ा। थोड़ा। पूरी तरह आज्ञाकारी तो रियल लाइफ में कोई भी नहीं हो सकता है। सही बात है। हाँ, वो सिर्फ फिक्शन है। हाँ, बट फिर भी मैं अपनी पूरी ट्राई करता हूँ। कंगना और नीना ने आपको सिखाया था कि भाई कोई सीन करना हो, कहीं हो, तो आप अपने याद कर सकते हैं निजी जिंदगी की घटना। जी। कोई ऐसा पंगा में सीन था या बाल नरेन में था जब आपने अपने निजी जीवन को कोई घटना याद की हो? जी, तो जैसे मैं एक उसमें सीन था कि मैं वॉमिट कर रहा हूँ बिकॉज पिज़्ज़ा खा लिया था मैंने बहुत। तो उस टाइम क्योंकि वो पार्ले जी का वो अजीब सा वो घोल पीना पड़ा था वो निकालने के लिए, तो उस टाइम मैंने यही सोचा था कि एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा था नैनीताल में, तो मैंने वही इंसिडेंट सोचा था। और जब मैं वो मैराथन की रेस वाला सीन था, तब भी मैंने वही सोचा था। एक जब मुझे नैनीताल में मेरा स्कूल कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन, और उसमें मुझे बहुत मेहनत की थी मैंने, तो वो इंसिडेंट्स मैंने सोचे थे। आपने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, इसका तो आपको ड्राइंग में भी रुचि है? जी। किस तरह की ड्राइंग बनाते हो? मैं नॉर्मली एनिमेटेड कैरेक्टर्स की ड्राइंग्स बनाता हूँ, उनके स्केचेस बनाता हूँ। मेरे पास पढ़े भी हुए हैं, और एक शंकर जी की भी ड्राइंग पड़ी है मेरे पास। स्पिरिचुअल ड्राइंग्स भी मैंने बनाई है बहुत। इन ड्राइंग्स कंपटीशन कभी अवार्ड वगैरह भी मिले होंगे? नहीं, वो नहीं, मैं सीरियसली नहीं, वो इट्स अ हॉबी जस्ट। तो अभी आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी ड्राइंग है, डांसिंग है, और कभी कभी म्यूज़िक भी। किस तरह का डांस करना पसंद करते हो? हिप हॉप। अच्छा। यस, हिप हॉप डांस। और किस तरह का संगीत सुनना पसंद है? मुझे इंडी पॉप सॉन्ग। यस। तो क्या आगे जाके सिंगिंग में भी कुछ करने के इरादे हैं? नहीं। सिर्फ एक्टिंग करनी है? जी।
सुपर हीरो में बहुत यकीन करते थे पहले, यस। तो अब को थोड़ा सा कम हो गया आपका मामला? अब बिकॉज अब कोई अच्छी स्टोरी नहीं आती तो मज़ा नहीं आता। अब नॉर्मली बहुत फास्ट पेस्ड होती हैं वो, और एनिमेशन भी अच्छी नहीं होती उनकी, वीएफएक्स, तो इसलिए अब मेरा थोड़ा मन हट गया वहाँ से। कहानी सुनना कितना पसंद करते हैं आप? अब बहुत। आप फिल्में देखते हैं? जी। किस तरह की फिल्में देखते हो? वही मिस्ट्री जॉनरास, मिस्ट्री, और कभी कभी वो थ्रिलर्स, मर्डर मिस्ट्री टाइप्स थ्रिलर्स। पढ़ने में कितनी रुचि है? पढ़ने में बहुत रुचि है, और मैंने बहुत कॉमिक बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ मैं, बट कॉमिक बुक्स ही नहीं, कॉमिक बुक्स एज अ एंटरटेनिंग बुक्स हो गई। मैं बहुत नॉलेजेबल बुक्स भी पढ़ता हूँ, जैसे रिच डैड पुअर डैड, या फिर बहुत फाइनेंस के रिलेटेड बुक्स, या फिर प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड। बट सिर्फ यही नहीं, मुझे जैसे मैंने बोला मिस्ट्री जॉनरा मुझे पसंद है, तो एक मिस्ट्री जॉनरा होता है रियल लाइफ वाला, जैसे स्पेस की मिस्ट्रीज या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनकी मिस्ट्रीज, जैसे एआई क्या करेगी, ये सब, तो मुझे वैसी बुक भी बहुत पसंद है। ये क्वेश्चन फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।